नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर आपका स्वागत है। इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आज का पार्ट है मौत की कहानी पार्ट 17। आइए शुरू करते हैं। तभी एक हंसने की आवाज़ आने लगी और कमरे में एक पदार्थ जो किसी का रूप ले रहा था शिवाय को दिखाई दिया। शिवाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तब तक उस परछाई ने इंसान का रूप ले लिया था। एक पल के लिए तो शिवाय भी घबरा गया उस धुएं से बने इंसान को देखकर। तभी पीछे से करण भी वहां आ गया और सामने उस परछाई को देखकर वो भी वहीं जम गया। उसने फिर हैरानी से कहा कि ये क्या है। तभी उस परछाई ने कहा, अब तुम सब मरोगे, तुम लोग आज यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। तभी करण ने कहा, शिवाय हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी शिवाय ने कहा, सावी के बिना मैं नहीं जाऊंगा। इस पर करण ने कहा, सावी मिल गई है, मैं यही बताने तो आया था। अब यहाँ से निकलते हैं, वरना ये क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। ये सुनकर शिवाय ने कहा, ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं। तभी दोनों वहां से भागने लगे। बाहर जाकर उन्होंने सबको कहा कि चलो भागो। ये सुनकर सभी जल्दी से उसी बारिश में बाहर निकले। तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब उन्होंने देखा तो एक बड़ा सा काला सांप जो बहुत विशाल और डरावना था, और ये कोई मामूली सांप नहीं था, ये उनका पीछा कर रहा था। जब सबने देखा कि उनके पीछे क्या है तो वो और ज्यादा डर गए। समीर ने कहा, यार ये क्या है अब। इस पर करण ने कहा, ये बाद में सोचेंगे, अभी जितना तेज हो सके भागो। जब वो महल से कुछ दूर निकल गए तो सब हांफते हुए वहीं बैठ गए। उस महल से बाहर निकलते ही बारिश भी बंद हो गई। तभी करण ने कहा, ये अचानक से सांप कहाँ से आ गया यार, वो भी इतना बड़ा। ये सुनकर रिया ने घबराते हुए कहा, मैंने तो कहा था तुम सबसे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। जहां सभी घबराए हुए थे वहीं सावी आराम से बिना किसी भाव के बैठी कुछ सोच रही थी। अंधेरे की वजह से कोई भी सावी के एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रहा था। तभी समीर ने कहा, अभी चलो, यहाँ से रात हो चुकी है और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। घर पर भी सब परेशान हो रहे होंगे। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचे तो समीर के माता पिता पहले से उनका इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही वो बहुत डरे हुए थे। जब उन्होंने उन सबको आते हुए देखा तो उनकी जान में जान आई। तभी शिवाय ने कहा, मैं अभी आता हूँ। शिवाय वहाँ से जाने ही वाला था कि मुखिया जी ने उससे कहा, अभी आए हो तुम सब, अब कहाँ जा रहे हो। शिवाय उन्हें कुछ बता नहीं सकता था। फिर उसने मन ही मन सोचा, कल सुबह इस बारे में बाबा से पूछेंगे कि वो क्या चीज़ थी। तभी समीर की माँ ने उन्हें देखकर कहा, तुम सबको ये क्या हुआ। इस पर रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि सावी ने बात को बदलते हुए कहा कि वो हम सब रेत में गिर गए थे गलती से। इस पर उन्होंने कहा कि तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद वो थाली में कुछ चीज़ों के साथ वापस आई। उन्होंने कुछ लाल कुछ सरसों के दाने लिए और धीमी आवाज़ में एक मंत्र बोलकर उन सरसों के दानों से सबके ऊपर से 5 बार घुमाया और उसे सबसे कहा कि तुम सब पीछे मत देखना। अब उन्होंने वो सरसों के दाने आग में डाल दिए, जिसमें से अचानक से बहुत दुर्गंध आने लगी, मानो जैसे किसी को जलाया जा रहा हो। मतलब मैं सही थी। फिर उन्होंने सबको अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाकर मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने इनकी नज़र उतार दी तो अब खाना लगा दो, बच्चे भूखे होंगे। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, हाँ, और किचन की तरफ चली गई। सावी और रिया भी फ्रेश होने के लिए रूम में चली गई। समीर, शिवाय और करण भी जब अपने कमरे में जाने वाले थे तभी मुखिया जी ने कहा, तुम सच सच बताओ, क्या तुम उस महल में गए थे। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई जवाब ना पाकर मुखिया जी ने गुस्से में कहा, क्यों, आखिर क्यों, मैंने कहा था ना कि वहां मत जाना। समीर, तुम तो सब जानते हो ना, और तुमने सब देखा भी था कि उन गांव वालों के साथ क्या क्या हुआ था। अगर तुम में से किसी को भी कुछ हो जाता तो हम क्या करते। ये सुनकर शिवाय ने बात संभालते हुए कहा, आप इतनी फिक्र ना करें अंकल जी, हम बस उसके पास से गुजरे थे, गए नहीं थे। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, तुम सच बोल रहे हो ना। इस पर समीर और करण ने भी शिवाय का साथ देते हुए कहा, हाँ। ये सुनकर उनकी सांस में सांस आई, मानो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन गलती से भी उसके पास भी मत जाना। अब जाओ जल्दी और खाना खाने के लिए सब आ जाओ। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली और वहां से चले गए।
कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और कमरे में जाने के बाद करण ने शिवाय से पूछा, शिवाय तुझे क्या लगता है वो क्या चीज़ थी? यार कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? इस पर समीर ने कहा, वो चीज़ क्या? तुम किसकी बात कर रहे हो? शिवाय तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। समीर का सवाल सुनकर करण ने उसे उस कमरे में हुए वाक्य के बारे में बताया। ये सुनकर समीर और डर गया। यार पहले वो डरावना महल ही कम था जो सांप, और अब ये बोलकर समीर ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे तुम सबकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। करण ने कहा, समीर तू शांत रह, हम पहले ही ये सोच के परेशान हैं कि वो क्या चीज़ थी, अब तू भी चालू मत हो। तभी शिवाय ने कहा, इसके बारे में क्या पता बूढ़े बाबा को कुछ पता हो, मुझे लगता है हमें उनसे बात करनी चाहिए। तभी शिवाय ने वो रुद्राक्ष निकाला जो उस बाबा ने उसे दिया था। शिवाय के हाथ में लाल कलर का कुछ कपड़ा देखकर करण ने पूछा कि ये क्या है? इस पर शिवाय ने कहा, ये मुझे बाबा ने दिया था और कहा था ये तुम्हारी मदद करेगा। एक रुद्राक्ष क्या मदद करेगा? इस पर शिवाय ने करण को बताते हुए कहा, करण वो दरवाज़ा जब हम बाहर आए थे तो खुला था, लेकिन जब मैं सावी को ढूंढने वहाँ गया तो वो दरवाज़ा बंद था और मुझसे नहीं खुल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो जब मैंने इसे अपनी जेब से निकाला और जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये सुनकर समीर ने मुंह फाड़ते हुए कहा, क्या? इस पर शिवाय ने कहा, हाँ। तभी करण ने कहा, मुझे दिखा ज़रा ये कौन सा रुद्राक्ष है? ये सुनकर समीर ने झट से कहा, इसका क्या मतलब कौन सा रुद्राक्ष? सारे रुद्राक्ष एक से ही तो होते हैं। अरे नहीं समीर, एक ही नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, साथ ही इनके अलग अलग फायदे भी होते हैं। करण की ये बात सुनकर शिवाय ने पूछा कि क्या फायदे होते हैं? करण ने फिर उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है रुद्राक्ष कैसे बने हैं? ये सुनकर समीर ने अपना सर खुजाया और बोला, नहीं यार तू ही बता देना। इस पर करण ने कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। क्या है आखिर उस महल का राज और क्या है इस रुद्राक्ष का राज, जानेंगे अपने अगले भाग में। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।